आज की वीडियो में है कि यदि आप लोग अपने शरीर का वेट कम करना चाहते हैं या बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं या कुछ भी आप लोग अपने हेल्थ के लिए करते हो, तो सबसे पहले आपको अपने अंदरूनी जो टॉक्सिन्स है, जो गंदगी शरीर के अंदर है, पहले उसको हटाना होगा, उसके टॉक्सिन्स रिलीज़ करने होंगे। तभी आप जो चाहे योगा करते हो या प्राणायाम करते हो या कुछ भी हेल्थ के लिए, चाहे पैदल चलना है या जिम जाना है या कुछ भी करते हो, तभी उसका जल्दी रिजल्ट मिलेंगे जब आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्स होगी। तो सिर्फ 5 आसनों को मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यदि आप लोग रोज़ इन 5 आसनों को करोगे तो आपके शरीर में जो संघ प्रक्षालन की क्रिया है वो हो जाएगी। वैसे संघ प्रक्षालन एक बहुत लंबा प्रोसेस है और खुद से भी नहीं करना चाहिए, या किसी को बीपी हाई है उसको भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं पता जिनको कि संघ प्रक्षालन क्या चीज़ है और कैसे हम अपनी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आप इन संघ प्रक्षालन के 5 आसनों को यदि आप करोगे तो आपके शरीर में जितनी गंदगी है, जितने टॉक्सिन्स हैं, वो नीचे से साफ़ होंगे, बाथरूम के माध्यम से, पॉटी के माध्यम से। यदि आपका पेट साफ होता है ना, तो पूरी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है। और जो संघ प्रक्षालन की क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि पानी पिलाया जाता है और 1 से 2 लीटर जैसे पानी पिया, या शुरुआत में 1 या 2 गिलास पानी पिया, अपनी जितनी इच्छा है उतना भर भर के पानी पिया, और उसके बाद ये 5 आसन कराए जाते हैं। बस अभी मैं ये करा रही हूँ कि बिना पानी पिए हुए हमें ये 5 आसन कौन से हैं जो करने हैं, और जो हम पानी पी के करते हैं वो संघ प्रक्षालन की वो अलग प्रोसेस है। वो 1 से 1.5 घंटे की होती है और उसमें 1-2 दिन पहले से इंसान को हल्का फुल्का खाना खाना है और उसके बाद भी 1 से 2 दिन एकदम पूरा रेस्ट लेना है, क्योंकि अंदर से बॉडी इतनी क्लीन हो जाती है कि पूरे शरीर में जब हम बार बार एक्सरसाइज कराते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं, तो बॉडी अंदर से भी डिटॉक्स होती है। और पसीने से जब बाहर की तरफ भी पसीना आता है तो कुछ पसीने से, कुछ मल मूत्र के माध्यम से पूरी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है। तो वो तो एक लंबा प्रोसेस मैंने बताया, हम शॉर्ट में उसको करेंगे कि यदि जो लोग वो नहीं कर पाते हैं, वैसे साल में 2 बार ज़रूर, जब मौसम चेंज होता है, जैसे फरवरी मार्च में हो गया, क्योंकि सर्दियों के बाद जब गर्मी आती है तो फरवरी मार्च में मौसम चेंज होता है, वैसे ही सर्दियां आने में जैसे सितंबर अक्टूबर के टाइम पे भी संघ प्रक्षालन साल में 2 बार ज़रूर करना चाहिए। हर इंसान को साल में 2 बार संघ प्रक्षालन यदि करवाते हैं तो बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो जाती। बीमारियां शरीर में आती ही नहीं हैं, क्योंकि शरीर में बीमारियां तभी आती हैं जब कब्ज की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है, और जब पेट में जो मल है वो बाहर नहीं आ रहा है, आंतों में सड़ रहा है, तो उसकी सड़न की वजह से बहुत सारे रोग आ जाते हैं शरीर में। और जब बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो रोग आते हैं, और रोग आने की वजह से हम ऊपर से उनको दबाने का काम करते हैं, लेकिन उनको सफाई का काम, क्लींजिंग का काम नहीं करते हैं। तो आज हम उन आसनों को करेंगे जो हम संघ प्रक्षालन में 5 आसन करते हैं। आसन वही है जो संघ प्रक्षालन में करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बिना पानी के कर रहे हैं। और सुबह उठ के आप सिर्फ इन 5 आसनों को करोगे तो जब आप करोगे आप खुद लगेगा कि कुछ दिनों बाद आपका पेट अच्छे से साफ होने लग गया है, आपको मलमूत्र की समस्या नहीं हो रही है, गैस की समस्या नहीं हो रही है, ब्लोटिंग की समस्या नहीं हो रही है, कब्ज की समस्या नहीं हो रही है। और यदि पेट साफ रहता है तो मन खुद ही हल्का हो जाता है। जिस दिन आपका अच्छे से पेट साफ ना हो, 1 या 2 दिन तो चलता है, लेकिन जब बहुत 4-5 दिन हो जाते हैं और पेट साफ नहीं हो रहा है तो मन से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और शरीर में अलग अलग विकार आने लग जाते हैं। सबसे पहले सर दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि जो मल है वो सड़ने लगता है, गैस बनती है, सर की तरफ जाती है तो सर दर्द होता है, जॉइंटों में जाता है तो जॉइंट पेन होता है, या हार्ट की तरफ जाता है तो हार्ट में गैस की समस्या होती है और ऐसे लगता है कि हार्ट अटैक आने वाला है। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन हम इन 5 आसनों से उन समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। तो आज हम करेंगे लघु संघ प्रक्षालन। लघु संघ प्रक्षालन वो होता है जिसमें बिना पानी के उन 5 आसनों को किया जाता है। और जब हम रोज़ इन आसनों को करेंगे और हल्का फुल्का जो आप सुबह बासी मुँह पानी पीते हो उसके साथ भी इन 5 आसनों को यदि आप करते हो, बस एक ही बार का जो पानी पीते हो उसको पिया और उसके बाद इन 4-5 आसनों, जैसे जिनको पेट अच्छे से साफ होता है तो वो लोग उठते ही पानी पीते हैं और फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कई लोगों को कब्ज़ की समस्या होती है, पेट एकदम अच्छे से सुबह उठते ही साफ़ नहीं होता है, जिनका पेट उठने के 1 से 2 घंटे के बीच में साफ़ नहीं होता है, बस उनको पेट के रोग ज़रूर होते हैं। पेट के रोग तभी होते हैं जब पेट साफ़ नहीं होता है। तो जब हम पानी पीते हैं उसके बाद सिर्फ इन 5 आसनों को करने के बाद फिर हमें धीरे धीरे जो
आंतों में जो ऐंठन है, जो उसमें जो सूखा हुआ मल है वो टूटने लग जाता है, जो पुराना मल है वो टूटने लग जाता है। साथ में पानी का इंटेक भी अच्छे से रखें। तो उसको करने के बाद धीरे धीरे जो अंदर जमा हुआ मल है वो टूट के बाहर आने लग जाता है। तो कौन कौन से वो आसन हैं अब हम स्टार्ट करते हैं। उसमें 5 आसन हैं। तो सबसे पहला आसन हम खड़े होके करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन हमने सीधे ऐसे खड़े हो जाना है और दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में फंसा के हथेली बाहर की तरफ, दोनों हाथ हमारे कान से लगे हुए और हथेली ऊपर आसमान की तरफ करते हुए पहले शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग देंगे और धीरे धीरे अपने हिल्स को उठाते हुए पूरे शरीर को हम पानी पीने के बाद, जो सुबह का हमने पानी पिया है या वैसे भी करते हो तो जब भी आप करते हो सुबह खाली पेट करें और हाथों को ऊपर लेने के बाद एकदम अपनी स्ट्रेचिंग ऊपर की तरफ देंगे। दोनों हथेली ऊपर की तरफ है, एल्बो ऊपर की तरफ खिंचाव है, शोल्डर का ऊपर की तरफ खिंचाव है, अपर बॉडी हमने पूरी खींची हुई है, लोअर बॉडी भी, पूरी बॉडी का हमारा खिंचाव है ऊपर आसमान की तरफ। हिल्स के बल, पंजों के बल हम खड़े हैं और हिल्स को हमने उठा रखा है। बस अपनी कैपेसिटी से 15 से 20 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे और फिर वापस आएंगे। एक बार करा, फिर दोबारा हम इसको रिपीट करेंगे। हाथों को सेम ऐसे ही सांस भरी, शरीर को ऊपर उठाया, जितनी अपनी कैपेसिटी है सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाया, फिर कुछ सेकंड होल्ड करा और वापस आ गए। 20 सेकंड आप रुकोगे, 2 या 3 के सेट में करोगे। 2 बार करो, पहले दिन 1 या 2 बार करना, फिर धीरे धीरे 3 के सेट में करना। ये हमारा 2 बार करा हमने, अभी हमने 2 का सेट पूरा कर दिया है। ताड़ासन करा, अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए हमने दोनों पैरों को खोल दिया है। हाथों को सेम ऐसे ही करते हुए हमने ऊपर की तरफ लेके जाना है, लेकिन अभी हमें एक साइड में झुकना है, आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। देखो आगे की तरफ झुकेंगे तो पूरा कुछ खिंचाव महसूस नहीं होगा। जब हम दोनों हाथों को कान के पास लेके आते हैं और साइड में झुकते हैं, एल्बो को भी सीधा रखा, हथेली एकदम सीधी बाहर की तरफ है और जब हम साइड में झुकते हैं तो यहाँ बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है। लीवर किडनी भी हमारे अच्छे से डिटॉक्स होते हैं, उनके टॉक्सिन्स भी रिलीज़ होते हैं। जिनको फैटी लीवर है, फैटी लीवर में भी आराम देगा और धीरे धीरे हमारा पानी पूरे आमाशय तक पहुंचेगा और वहां से पहुंचने के बाद बॉडी को धीरे धीरे डिटॉक्स करते हुए नीचे मलमूत्र के रास्ते बाहर आ जाएगा। तो एक साइड हमने करा, कुछ सेकंड होल्ड करा, फिर दूसरी साइड करा, फिर वापस सांस भरी, हाथों को वापस लाए, फिर सांस छोड़ते हुए दोबारा रिपीट करेंगे और अपनी कैपेसिटी से बहुत आगे भी नहीं जाएंगे और पीछे भी नहीं जाएंगे, बस साइड में झुकेंगे जितना आप अपने हिसाब से कंफर्ट होके झुक सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सेकंड के हिसाब से रुके। चाहे आप 10 सेकंड तक रुकते हो या 20 सेकंड तक, उतना ही हमें दोनों साइड करना है। पहले एक साइड गए, फिर वापस, फिर दूसरी साइड आए, फिर हम वापस आ जाएंगे। हर आसन से 2 से 3 बार रिपीट करना है। तिर्यक ताड़ासन हो गया। अब तीसरा इसमें कटी चक्रासन। एक हाथ को हम अपोजिट वाले शोल्डर के ऊपर रख देंगे। यदि हमारा दायां हाथ है तो बाएं हमने शोल्डर के ऊपर रख दिया और दूसरे हाथ को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे और फिर हम जो हाथ हमने शोल्डर के ऊपर रखा हुआ है उसी साइड हम अपनी गर्दन को लेके अपनी अपर बॉडी को साइड में पीछे की तरफ टर्न करेंगे। जितना हो सके अपनी कैपेसिटी से हम पीछे की तरफ टर्न होंगे और कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे। फिर हम हाथों को चेंज करते हुए दूसरी साइड, दूसरे शोल्डर की तरफ, पीछे की तरफ पूरी अपनी स्पाइन को टर्न करते हुए पीछे देखते हुए अपनी अपर बॉडी से अच्छा सा खिंचाव देंगे अपनी स्पाइन को। फिर वापस, फिर से दोबारा रिपीट करा। हाथ को चेंज करते हुए सांस भरी और फिर साइड में पीछे जाते हुए सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे जाएंगे और जब वापस आएंगे फिर से सांस भरी और वापस। फिर दोबारा से हमने सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड गए और कुछ सेकंड हमने होल्ड ज़रूर करना है। जब हम किसी आसन में रुकते हैं तभी उसका फ़ायदा मिलता है। कटी चक्रासन को कुछ लोग तो इस तरीके से करते हैं, हाथों को इस तरीके से रख के, और कुछ लोग जैसे हाथों को सामने करा और इस साइड जाते हैं। बस बेनिफिट्स उसके दोनों के सेम हैं, खाली हमने हाथों को सामने करा या शोल्डर के ऊपर रखा इस तरीके से। तो कटी चक्रासन में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि मैंने इस तरीके से बताया है और आपने ये वाला देखा है तो आपको लगेगा कि वो तो गलत बता रहा था या ये तो गलत बता रही है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये दोनों कटी चक्रासन है।
अब करेंगे मलासन। मलासन के लिए हम इस तरीके से बैठ जाएंगे, अपने हाथों को घुटने के ऊपर रखते हुए, दोनों घुटनों के ऊपर, और अपने दाएं वाले घुटने को लेके जाएंगे बाएं वाले पंजे के पास, और इस तरीके से हम पीछे अपने शरीर को पूरा ट्विस्ट करेंगे। साइड में आपकी आंतों में अच्छा खिंचाव आएगा, बैक में अच्छा खिंचाव आएगा, अपने मलाशय में अच्छा सा खिंचाव आएगा। ये चीज़ एक साइड करी, फिर हम दूसरी साइड से दूसरे पैर के पंजे के पास लेके जाएंगे, और सेम हम दूसरी साइड से भी अपने शरीर को खींचते हुए, मैंने एक ही बार बताया है, आप लोगों को 2 से 3 सेट के साथ करना। अब लास्ट में हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन, जो हम करेंगे पेट के बल लेट के। तो इस तरीके से हम पेट के बल लेटने के बाद पीछे से अपने दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथ हमारे शोल्डर के साइड में आगे हैं, और हम इतना उठेंगे, अपने नाभि तक शरीर को उठाएंगे, और लेफ़्ट साइड से हम देखेंगे अपने राइट वाले पैर को पीछे की तरफ, पीछे देखेंगे, कुछ सेकंड रुकेंगे, और फिर वापस आएंगे सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए हम इस तरीके से उठे, और अपने दूसरे वाले शोल्डर से हमने दूसरे वाले अपोजिट वाले पैर को देखा पीछे की तरफ, फिर वापस आ गए। फिर हमने इसको रिपीट करना है, फिर से दोबारा सांस भरी, अपने लेफ़्ट साइड से राइट वाले पैर को देखते हुए सांस को बाहर छोड़ा कुछ सेकंड। जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं और होल्ड करते हैं तो इसके बीच में सांसें नॉर्मल रहती हैं। फिर जब हम वापस आते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे गए, फिर सांस भरते हुए ऊपर उठे, और सांस छोड़ते हुए साइड में पीछे की तरफ, और फिर वापस। यदि आप लोग थक गए हो इतने में तो अपना इस तरीके से रिलैक्स होके पंजे बाहर की तरफ, एड़ियाँ अंदर की तरफ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखा, उसके ऊपर अपना सर रखते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इस तरीके से हम लेट जाएंगे। तो जिसको भी कब्ज की शिकायत होती है, पेट साफ अच्छे से रोज़ नहीं होता है, या बार बार पेट में कब्ज बन जाती है, एसिडिटी होती है, एक दिन पेट साफ हुआ दूसरे दिन फिर कब्ज बन जाती है, तो वो लोग पानी या थोड़ा लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लें, और साथ में इन 5 आसनों को ज़रूर ट्राई करें। यदि आप लोग हफ्ते 10 दिन तक इन आसनों को करोगे तो आप लोगों को खुद ही लगने लग जाएगा। और साथ में कपालभाति भी ज़रूर करो। कपालभाति भी करेंगे तो पेट एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है, जो आंतें एकदम टाइट हैं वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, तो इसकी वजह से आपको पेट की कोई भी बीमारी नहीं होगी और बहुत अच्छा आपको रिलैक्स फील होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए